डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैद्युत संधारित्र के अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। हम लोगों का पिछला लेक्चर जो था वो संधारित्र से डिपेंड था। संधारित्र है क्या, ये हम लोग चर्चा किए थे और हम ये भी संधारित्र का सिद्धांत भी पढ़े थे। संधारित्र के सिद्धांत में हम लोग ये पढ़े थे कि संधारित्र बनाने के लिए किसी दो चालकों की आवश्यकता होती है। एक समरूप दो चालकों की आवश्यकता होती है। एक चालक को हम लोग धनावेश पहले किसी विद्युत स्रोत से जोड़कर धनावेश देते हैं और दूसरे आवेश को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और पृथ्वी से इसलिए जोड़ देते हैं ताकि उसको उस पर ऋण आवेश आ जाए, और ये तो सिस्टम था। उसके बाद उसी दिन हम तुम लोगों को ये भी बता दिए थे कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। उसी दिन हम तुम लोगों को ये भी टॉपिक बता दिए थे कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा क्या गोलीय संधारित्र, और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। 3 तरीके की संधारित्रों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। पहला क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। ये तो 3 संधारित्र हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन तीनों में से जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का कई कंडीशन लेकर हमारे सिलेबस में संधारित्र की धारिता निकाला गया है। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र के जो भी 2-3 कंडीशन हम लोगों के सिलेबस में उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। वैसे तीनों आप लोगों को पढ़ाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। लेकिन उनमें से ज़्यादा हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट समांतर प्लेट संधारित्र होता है। तो अब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पर ही बात करते हैं। पहले फिगर देखते हैं। पहले ये सोचते हैं पिछले लेक्चर में जाकर कि समांतर प्लेट संधारित्र बनी कैसे। तो शायद तुम लोगों को पिछले लेक्चर में हम बता दिए हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए 2 समरूप प्लेट होनी चाहिए। जैसे हम मान लो ले लिए एक प्लेट ये प्लेट एक्स, एक प्लेट हमने ले लिया एक्स, ये चालक प्लेट है एक्स। चालक प्लेट एक्स और एक और चालक प्लेट। ऐसा ही हम एक और चालक प्लेट ले लिए, यहाँ इसका नाम है चालक प्लेट 1, इसका नाम है चालक प्लेट 1। और दोनों के बीच जो गैप है उस चलो गैप अभी सब छोड़ो। समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए करते क्या है, हम 2 समरूप प्लेट ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 समरूप प्लेट ले लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख देते हैं। ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, 2 समरूप प्लेट लेते हैं और दोनों को समांतर कुछ दूरी पर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो हमने 2 प्लेट x और y लिया और दोनों प्लेट x और y को एक दूसरे के पैरेलल देखिए कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। जो ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने d सपोज कर रखा है। कितना सपोज कर रखा है, d। हर स्टेप को ध्यान से देखो, चालक प्लेट x, चालक प्लेट y है, बीच की दूरी कितनी है। तो लोग ये जानते हो कि इन दोनों में से एक को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और विद्युत स्रोत से इसलिए जोड़ देते हैं ताकि इसका प्लस q कूलम का आवेश, मतलब ये चालक धनावेशित हो जाए। और तुम लोग जानते हो जब प्लेट x धनावेशित हो जाएगा तो प्रेरण के कारण चालक y के अंदर वाले पृष्ठ पर एक समान ऋण आवेश आ जाएगा।
एक समान क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और बाहर वाले पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। देखो ध्यान से एक एक स्टेप को समझते चलो ताकि रटना ना पड़े। चालक प्लेट X को जब हम विद्युत स्रोत से जोड़कर आवेशित किया तो उसके अंदर मतलब उस पर धन आवेश आ गया। धन आवेश आने के कारण, प्रेरण की घटना के कारण चालक प्लेट Y के अंदर वाले सरफेस पर ऋण आवेश आ गया, और बाहर वाले सरफेस पर क्या आ गया, चूंकि अब हमको प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ देना है, चूंकि प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ देना है, जिसके कारण जो ये इसका धन आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाएगा, और इसमें समान वैद्युत प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र बनने लगेगा जिसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हो जाएगी, जिसकी दिशा किधर हो जाएगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हो जाएगी। ठीक, ये तो हुआ हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का कुछ प्रोसेस। अब देखो, चूंकि चालक A पर धनावेश है इसलिए इसका आवेश पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा, चूंकि प्लेट Y पर ऋण आवेश है इसलिए इसका आवेश पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। यही है समांतर प्लेट संधारित्र। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो जरा अब तो हम इसका नोट तो लोगों को बनवाएंगे, लेकिन इस फिगर को देखकर, इस फिगर को एनालिसिस करके जरा इसका लिखने या इसकी थ्योरी लिखने की सोचो। हम 1 मिनट का टाइम सबको दे रहे हैं, उस 1 मिनट के टाइम में इस फिगर के अनुसार इसकी थ्योरी लिखना सोचो, और देखो क्या है। देखो अब हम कर रहे हैं, हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखो बनाए कैसे है। समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है, दो समरूप प्लेट एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, जोड़कर उसे धनावेश देते हैं, जबकि एक दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। फिर से देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या करते हैं, दो समांतर प्लेट लेते हैं और दोनों समांतर प्लेट को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख या कम से कम दूरी पर रखकर एक को विद्युत स्रोत से जोड़कर या एक को प्लस टू कूलॉम धनावेशित करते हैं या विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरे को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। कोई डाउट नहीं। तो ये जो हम बोले हैं वही लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में क्या, समांतर प्लेट संधारित्र में तुरंत लोगों को नोट भी बनाते चलना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र में दो समरूप प्लेट, दो समरूप चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर
एक प्लेट को विद्युत स्रोत से रखकर एक प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, कोई डाउट नहीं? जैसा इस फिगर में हम बनाए हैं वैसे किए। क्या समांतर प्लेट संधारित्र में दो समरूप चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर एक प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। अब इस फिगर के बारे में देखो, माना एक प्लेट X तथा दूसरा चालक प्लेट Y एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, d दूरी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल ये है। कोई डाउट? हम यही चीज लिखने की चल रहे हैं। क्या माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनके चालक दो समांतर चालक प्लेट X व Y एक दूसरे के समांतर है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, इस फिगर से सब काम करेंगे। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र के क्या के चालक के प्लेट X व Y, प्लेट के क्या है, X है, ये प्लेट क्या है, Y है। संधारित्र माना है समांतर प्लेट संधारित्र की चालक प्लेट X व Y, चालक या प्लेट के लिखो, प्लेट X व Y का क्षेत्रफल कितना मान लें, कैपिटल E का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। कैसे रखे गए हैं, समांतर रखे गए हैं। ये एक दूसरे के समांतर, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। एक दूसरे के समांतर कितनी दूरी पर रखे हैं, कितनी दूरी पर बोलो, एक दूसरे के समांतर d दूरी पर स्थित है। अब आगे ध्यान दो, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, d दूरी पर। आगे क्या किए हो, आगे देखो इनके बीच में गैप है ना, बीच में गैप है, तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान है, उनके बीच के माध्यम का परावर्तकांक क्या है, कैपिटल K है। लिख रहे हैं तथा इनके बीच के माध्यम का परावर्तकांक, इनके बीच के माध्यम का परावर्तकांक क्या है, कैपिटल K। अब देखो ये लाइन कुछ भी नहीं है, ये फिगर जब तुम लोग बनाए जैसे भी किए हो वही लिख दिए। दो समांतर प्लेट X व Y है, जिनका क्षेत्रफल कितना सपोज किए, कैपिटल ये समांतर कितनी दूरी पर रखी है, D, और जो माध्यम है उसका परावर्तकांक क्या है। फिर देखो क्या किए हैं, चालक, ध्यान देना, प्लेट X को क्या कर रहे हैं, प्लस Q आवेश दे रहे हैं, और चालक प्लेट Y को क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो प्लेट X को हम आवेश दे रहे हैं और प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसके लिए लिख रहे हैं चालक प्लेट A को प्लस Q कूलम आवेश
चालक प्लेट X, चालक प्लेट X को +Q कूलम आवेश दिया जाता है, को +Q कूलम आवेश दिया जाता है, +Q कूलम आवेश दिया जाता है। आगे ध्यान दो, तथा चालक Y को या प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ देने के कारण इसके अंदर वाले प्लेट पर क्या हो जाता है, -Q कूलम आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा चालक या प्लेट B तथा प्लेट Y को पृथ्वी से जोड़ देने के कारण, को क्या कर देने से, पृथ्वी से जोड़ देने के कारण प्लेट Y पर उतना ही क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, या उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक तो यहाँ तक जो ब्लैक बोर्ड फिगर बना था वही होगा। अब देखो, इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम इसको मिटाकर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। अब देखो, चालक पर इसके डायग्राम की बात तो हो गई। अब हमको धारिता निकालना है, तो देखो धारिता C QV होता है, ठीक है, ठीक। अब हमको यही V निकालना है, V निकालने के लिए परेशान है, तो देखो V हम पहले V निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए हमको पहले मिटाना पड़ेगा। ध्यान दो, और मिटाने से पहले देखो, ध्यान दो, धारिता C निकालना है और C क्या होता है, QY। ध्यान देना, धारिता C निकालना है और C क्या होता है, QYV। ये V क्या है, ये V है क्या, विभव। ये V है क्या, विभव। कहाँ का, इन दोनों प्लेटों के बीच का। ये विभव कहाँ का है, इन दोनों के प्लेटों के बीच का। तो पहले इन दोनों प्लेटों के बीच विभव अगर निकाल ले जाते तो हम काम हो जाता। तो हम विभव निकालने के लिए हम इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ये जो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र है ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो, इसको नोट करने के बाद कैसे निकालेंगे ये देखो। तो लोगों को दो टॉपिक चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाए हैं। गॉस का परिमेय जगह पढ़ाया है, एक जगह गॉस का परिमेय पढ़ाया है। क्या पढ़ाई है, और इत्मीनान से हर वर्ड को करते समझते चलो। गॉस का प्रमेय पढ़ाए हैं। गॉस के प्रमेय में पढ़ाए हैं, किसी चालक प्लेट के कारण, किसी चालक या आवेशित प्लेट के कारण, किसके, आवेशित प्लेट के कारण, आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या, वो ध्यान से पढ़ते चलना। किसी आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ाए हैं, E = σ/ε0, यानी 2K ε0 ये पढ़ा है। ध्यान देना, किसी प्लेट के कारण। तो यहाँ पर ध्यान दो, बहुत इतिहास से काम करते चलना। तुम लोगों को इस भ्रम में बताना कि टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, टाइमिंग लगने दो, टॉपिक को समझो। गॉस के परिमेय में एक एप्लीकेशन पढ़े हैं, किसी आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E क्या होता है, σ/2K ε0। कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर
जो है, देखो हमको वैद्युत क्षेत्र इसके भीतर चाहिए, तो हमने मान लिया यही कोई बिंदु है। तो दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 2 होगा। पहला प्लेट x के कारण, प्लेट x के कारण वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा, सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। प्लेट y के कारण भी क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। ध्यान देना, ये एक प्लेट के कारण इतना होता है। मेरे पास 2 प्लेट है, तो प्लेट x के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और प्लेट y के कारण भी। तो अगर हमको यहाँ पर निकालना हो तो दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किसी को कोई दिक्कत, ये चैप्टर सेकेंड में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो। इसीलिए अब देखो हम आगे क्या करेंगे, इस प्रकार ध्यान दो, आगे जो भी लिखे हो उसके आगे लिखो भी इस प्रकार प्लेट x के कारण, प्लेट x के कारण वैद्युत क्षेत्र, x के कारण वैद्युत क्षेत्र मतलब अंदर वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन, क्या होगा, सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। इसी तरीके से प्लेट किसके कारण, y के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 क्या होगा, सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्या परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस क्या, E2। E1 का मान कितना है, देखो सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0। एक कंफ्यूजन किस सब लोगों को हो सकता है, इसलिए उसको हम पहले ही चर्चा करते रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं दोनों का सेम कैसे लिख दिए, दोनों का सेम इसलिए लिख दिए कि जितना प्लेट x पर धनावेश है उतना ही प्लेट y पर क्या है, ऋणावेश है। दोनों का जब दोनों पर उतना ही आवेश है तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। अब देखो तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू देखो सिग्मा अपान दोनों सेम है, क्या हो गया 2 सिग्मा अपान 2 के एप्सिलॉन 0, 2 से कैंसिल, E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपान F के एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, ये E आ गया। ठीक, तुम लोगों को चैप्टर सेकेंड में हम पढ़ाए थे फार्मूला वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू V/D होता है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, V/D। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हमको क्या मिलेगा, इस प्रकार प्लेटों के बीच, इस प्रकार प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, यहाँ ध्यान देना, अगर E इज इक्वल टू V/D पढ़ाई है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/D, क्या हो जाएगा, E/D विभव, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/D, क्या हो जाएगा, E/D विभव, V इज इक्वल टू E/D। और देखो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको क्या मान लो, समीकरण 1। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो E का मान रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, जब E का मान रख दोगे
सिग्मा अपान कितना है के एप्सिलॉन 0, तो ई की वैल्यू क्या रख दोगे सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 बाई डी, बाई क्या डी, तो v की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 बाई डी, ये क्या हो गया विभव हो गया, तो ये e तो ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा v क्या हो गया सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन 0। अब यहाँ तक के काम को एक बार फिर से समझ लो या फिर चलते रहो। ये क्या आ गया तुम लोगों का ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, विभव v क्या आ गया, विभव v क्या आ गया सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन 0, और एक समस्या से जूझो। सिग्मा क्या है, सिग्मा है क्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, सिग्मा क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, क्या है क्षेत्रीय आवेश घनत्व है, और इसका मान तुम लोग जानते हो क्यू बाई क्या होता है, ये होता है, तो ये मान लीजिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए रखने पर, तो जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए यानी क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन 0, समीकरण 2 हो गया। हमको निकालना क्या है धारिता, क्या तो धारिता के सूत्र से c इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई v का मान समीकरण 2 से क्या कर दोगे रख दोगे, लिखोगे समीकरण 2 से v का मान रखने पर क्या, समीकरण 2 से v का मान रखने पर, तो जब v का मान रखोगे तो हो जाएगा क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन 0, के ए एप्सिलॉन, ये देखो क्यू क्यू से कैंसिल, के ए एप्सिलॉन 0 ऊपर चला गया, क्या हो गया के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी, यही हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इसके आगे थोड़ा सा काम है उसको हम कल समझाएंगे। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है c इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। अब देखो हम इसको रिवर्स करके एक बार समझाते हैं, रिवर्स आप समझाते हैं तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा काम क्यों किए हैं। मेरा हेडिंग क्या था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना, तो देखो अब उल्टा चल रहे हैं, धारिता निकालने के लिए c इक्वल टू क्यू बाई v फार्मूला होता है, अगर मुझे v मालूम होता तो v हम निकाल देते हैं, v निकालने के लिए अगर हम फार्मूला लगाए w बाई क्यू तो भी निकल पाएगा, v इक्वल टू फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान r, ये भी लगाए तो ये भी नहीं लग पाएगा। ध्यान से देखते चलो सब काम, ये दोनों फेल हो जाएंगे, तो जब ये दोनों नहीं लगा तो हमें कुछ और सोचनी पड़ी, जब ये भी नहीं क्योंकि बिना विभव निकाले मेरा काम होगा नहीं, तो जब विभव नहीं निकालने से काम हुआ तो हम विभव के बारे में सोचे, तो मेरे पास अब तक विभव का 2 फार्मूला था, और तकलीफ ये कि ये दोनों फार्मूला मेरे काम के यहाँ पर नहीं हुए, काम ही नहीं कर पाए, तो फिर हम सोचे चैप्टर फर्स्ट सेकंड में कहीं पढ़ाए थे वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है v इंटू डी, तो यहाँ से विभव निकालने का हमको रास्ता मिल गया, विभव E इक्वल टू ई बाई डी। चलो ये भी स्टेप आ गया, तो यहाँ एक नया समस्या आ गया, ई नहीं मालूम, एक नई समस्या आ गई ई नहीं मालूम, तो ई मालूम करने के लिए मेरे पास गॉस का परिमेय था, गॉस के परिमेय से काम कर लिए। तो फिर से समझो इसका मतलब हम पूरे काम में क्या करें, पहले ई निकाल दें, ई निकालने के बाद फार्मूला v बाई डी यूज कर लें, फिर c इक्वल टू क्यू बाई, ये 3 स्टेप तुम लोगों के दिमाग में हरदम होने चाहिए। इस चैप्टर में हमको पहले ई निकालना पड़ेगा, ई निकालने के बाद v इक्वल टू ई बाई डी फार्मूला लगाएंगे, और फिर c इक्वल टू क्यू बाई वी फार्मूला लगाएंगे, और इतने से ही हम लोगों का काम हो जाएगा। अब एक बार समरी में देख लो, यही काम हम केवल किए ही हैं। हम पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाले, तो 2 प्लेट थे, एक प्लेट के कारण E1 इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान, एक प्लेट के कारण E1 क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दो,
फिर आगे देखो, इस प्रकार प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इस प्रकार प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव V इक्वल टू E बाई डी। ई का मान रख दो, ई का मान आया है, एक काम और यही कर दो, सिग्मा का मान रख दो, सिग्मा का मान है Q बाई ए के ए एफ साइन 0, इसको मानो ये, और ये मान उठा के रख दोगे, यहाँ Q बाई के ए एफ साइन 0 बाई डी, ये डी ऊपर जाएगा, V इक्वल टू देखो Q इंटू डी बाई के ए एफ साइन 0, क्या के ए एफ साइन, देखो V डी निकल गया। अब दूसरा इसका क्या, मुझे धारिता निकालना था, ये मजबूरी में इतना काम करना पड़ा, तो धारिता के सूत्र से C इक्वल टू क्या क्या होता है Q बाई V, Q V का मान रख दिए, V का मान क्या है Q डी बाई के ए एफ साइन 0, Q Q से कैंसिल हो गया, ए एफ साइन 0 ऊपर चला गया, हो गया के ए एफ साइन 0 बाई डी। इसके कुछ स्पेशल कंडीशन थोड़े से बाकी है, जिनको हम कल तुम लोगों को समझा देंगे। ये थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इसके 3 और स्पेशल केस